Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir, and today we are continuing our chapter area related to circle। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 तक कराया था आपको। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, आगे प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा प्लीज़। तो देखते हैं हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। व्हाट इज द वर्ड? दिस इज क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। कह रहे एक सर्कल का क्वाड्रेंट है। अब क्वाड्रेंट क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आपको पता है क्वाड्रेंट का मतलब होता है फोर चौथा हिस्सा। अगर हम एक सर्कल को इस तरह से काट देंगे तो इसका जो एक पार्ट होता है वो एक तरीके से क्वाड्रेंट होता है। जैसे कि ये क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, तो ये भी क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट जो होता है एक ऐसा पार्ट होता है, अगर मैं बाकी सारा सर्कल रब कर दूं तो ये एक क्वाड्रेंट बचेगा, ये एक क्वाड्रेंट बचेगा। और क्वाड्रेंट का एंगल ऑलवेज कितना होता है? थीटा होता है। रेडियस तो ये आपके पास है ही, और मुझे सर्कमफ्रेंस दे रखा है 22 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखते हैं, तो ये मेरा क्वाड्रेंट है। तो जैसे क्वाड्रेंट होगा तो एक चीज़ आप कंफर्म कर लीजिएगा कि थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और आपको सर्कमफ्रेंस दे रखी है, सर्कमफ्रेंस विच इज 22 सेंटीमीटर। अगर सर्कमफ्रेंस दे रखी तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाइए, विच इज 2 पाई आर इक्वल्स टू 22। आर इक्वल्स टू 22, 2 पाई नीचे चला जाएगा, आर इक्वल्स टू 22 अपॉन 2। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 होता है, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। आर इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं, वरना चाहे तो 3.5 भी लिख सकते हैं। आर निकला है, मुझे सिर्फ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट चाहिए। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और एक क्वाड्रेंट एक सेक्टर के जैसा ही है भाई, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का आप वैसे जनरल फॉर्मूला लगा लीजिए, 3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अदरवाइज आप इसका एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। वाई 1/4? बिकॉज ये ऑटोमेटिक ऐसे ही आएगा 90/360, और जब आप इसको काटेंगे तो 1/4 ही आएगा। तो चाहे आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 7/2 इंटू 7/2, 2 बार है इसलिए 7/2। अब इसको काटिए, अगर इसको 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। इसको 7 से 7 काट दीजिए। ऊपर मेरे पास क्या बचा है? ऊपर बचा है एक 11, यहाँ बचा है 7, और नीचे बचा है 4 2 8। तो दिस इज 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा इसको। This is the most important question of this exercise, in which the length of the minute hand of a clock is 14 सेंटीमीटर। कह रहा है घड़ी का जो मिनट वाली सुई है उसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो कह रहा है वो मिनट वाली सुई जब 5 मिनट चलेगी तो कितना एरिया कवर करेगी। तो आइए ध्यान से देखते हैं। ये है मेरा सर्कल, और इस सर्कल में मान लेते हैं कि ये अगर एक क्लॉक है, ये अगर एक क्लॉक है, तो मिनट हैंड की जो सुई होगी वो 5 मिनट चलेगी तो कितना एरिया आएगा। मान लेते हैं कि ये इसके मिनट हैंड की क्लॉक है, ये इस समय मिनट हैंड है इस जगह पे। तो जो मिनट हैंड की सुई है वही मेरे लिए इस सर्कल के रेडियस की तरह ट्रीट की जाएगी। हमें जो रेडियस लेनी है वो 14 सेंटीमीटर ही लेंगे। रेडियस कितनी लेंगे? 14 सेंटीमीटर। कह रहा है ये मिनट की सुई अगर 5 मिनट चले, 5 मिनट चलेगी तो यहां से यहां आ जाएगी। तो कह रहा है 5 मिनट चलेगी तो जो एरिया ये कवर करेगी वो एरिया निकालना है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये एरिया तो क्या है, मेरे पास सेक्टर के जैसा है, लेकिन इस सेक्टर में रेडियस तो चलो 14 सेंटीमीटर है, लेकिन थीटा नहीं मालूम है। तो हमें थीटा निकालना है। तो मुझे ये पता करना है कि एक घड़ी के एक डिजिट से लेके अगली डिजिट के बीच में एंगल कितना होता है। तो ध्यान से देखें, पूरा जो सर्कल होता है उसका एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि थीटा इज इक्वल्स टू, तो पूरे सर्कल का एंगल होता है 360, और ये 360 एंगल कितने लोगों में बटा हुआ है? 12 इक्वल लोगों में बटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, या जाएगा 12 3 36, और ये 0 पीछे, यानी कि हर एक डिजिट के लिए कितना डिजिट है, कितना डिग्री है आपके पास में? 30 डिग्री है। तो यानी कि
1 से लेके 2 में हर 5 मिनट के लिए 30 डिग्री है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर 5 मिनट्स। तो इस हिसाब से 5 मिनट के लिए अगर 30 डिग्री है तो 1 मिनट के लिए 6 डिग्री होगा। जितने भी मिनट पूछेगा उतने मिनट हम निकाल लेंगे। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ से ले यहाँ तक 30 डिग्री है तो अगले वाले में फिर 30 डिग्री होगा, अगले में फिर 30 डिग्री होगा, अगले में फिर 30 डिग्री होगा। तो लाइक आपको कोई बोले 15 मिनट का बताओ, तो 15 मिनट का कैसे बताएंगे? 30 + 30 + 30, 15 मिनट का हो गया। कोई बोले आधे घंटे का बताओ, तो 30 इंटू 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई। इस तरह से आप थीटा निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल एक बात समझ लीजिए कि 1 मिनट का जो थीटा है वो 6 डिग्री है। तो अब जितने भी डिग्री का जितने भी बोले, जैसे मुझे 5 मिनट के लिए बोला है 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 6 30 डिग्री। अगर बोले 10 मिनट के लिए तो 10 से मल्टीप्लाई करें 60 डिग्री, 15 मिनट तो 15 6 90 डिग्री। इस तरह से आप अलग अलग डिग्री निकाल सकते हैं। ये बात आप समझ लीजिए। तो थीटा मेरे पास फाइंड आउट हो गया 30 डिग्री। एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है? 14 इंटू 14। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, इससे इसको कैंसिल कर दिया जाएगा 12, इससे इसको कैंसिल करेंगे आ जाएगा 2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे आएगा 6, फिर 2 से काटेंगे तो 3, इसको 2 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। ऊपर क्या बचा है हमारे पास? ऊपर बचा है 22 और बचा है 7, नीचे सिर्फ बचा है 3। तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 154/3। चाहे तो यहीं छोड़ दीजिए, अदरवाइज आप डेसिमल में आंसर निकाल सकते हैं, वैसे तो यहीं छोड़ दीजिएगा। तो दिस इज 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा घड़ी द्वारा 5 मिनट में लिया गया एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को, पेपर में आएगा ये। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 और यहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। 3 से शुरू हो गया था क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7, ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उसकी कॉर्ड जो है वो सर्कल पे सेंटर पे 10 राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है। यानी कि एक सर्कल है और सर्कल के एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है ए बी, ये सर्कल के ऊपर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कहा है आपसे कि एक बार आपको माइनर सेगमेंट निकालना है। माइनर सेगमेंट यानी कि ये नीचे वाला एरिया, ये होता है माइनर सेगमेंट, ये निकालना है। और एक बार बोला है मेजर सेक्टर निकालो। मेजर सेक्टर क्या होता है? इस छोटे वाले पिज्जा के शेप को छोड़कर ये जितना वाइट वाला पोर्शन है वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले मैं ये एरिया फाइंड आउट करूंगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि इसको निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, पहले हम देखें, कुछ चीजें लिख लेते हैं। थीटा कितना है? 90 डिग्री और रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। यही तो बताया था मैंने आपको। तो बस सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है आपके पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। वैल्यू पुटअप करिए, थीटा कितना है? 90 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू रख दीजिए, वहां पे बोला है उसने पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, तो 3.14, आर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 1/2। ट्राइंगल का एक बेस मान लीजिए, मैंने 10 मान लिया, और हाइट भी कितनी मान ली मैंने? 10 मान ली। सॉल्व कर लीजिए, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100। यहाँ पे 10 5 से कितना आ जाएगा? 50। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 7 इसको 4 से काटेंगे तो 4 7 जा 28, बचेगा 3, 4 8 जा 32, बचेगा यहाँ आपके पास में 2 बचेगा, फिर 4 5 जा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 50। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, दिस इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पार्ट नंबर 1 हो गया है। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब इसके बाद आपके पास आ रहा है पार्ट नंबर 2 विच इज मेजर सेक्टर निकालना है। मेजर सेक्टर, तो देखिए पार्ट नंबर 2, एरिया ऑफ
मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ से, ये होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाला जो माइनर सेक्टर है उसे माइनस कर दीजिए। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और माइनर सेक्टर की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। माइनर सेक्टर की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 78.5। ये देखिए माइनर सेक्टर पूरा सॉल्व किया था, उसके लिए कितनी है 78.5, तो यहाँ पे रख दीजिए 78.5। तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी 3.14, आर स्क्वायर, आर यानी कि 10 × 10 माइनस का 78.5, पॉइंट हटाएंगे, दो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, 314 माइनस 78.5, बस इसे माइनस कर लीजिए। तो माइनस कर देते हैं 314.0 में से माइनस कर दीजिए 78.5 को माइनस कर दीजिए। 10 में से 5 का बचेगा 5, यहाँ बचेगा 13, 8 5 13, यहाँ पे आ जाएगा 23। तो दिस इज 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द क्वेश्चन।